सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में एवं हाजिर हजूर श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के मनोहर दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा, गुरुमुखों, पावन अमृत वेला में अपने इष्ट देव के चरण कमलों में बैठकर परमहंसों के दीदार की ये सुंदर घड़ियाँ, आरती पूजा की घड़ियाँ, सुमरन की घड़ियाँ, सत्संग की घड़ियों की जो बरसात अमृत वर्षा हम सबके ऊपर हो रही है, इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। महापुरुषों की वाणी है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। महापुरुषों की वाणियों के अंदर बहुत ही गहरा राज छुपा होता है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि संसार के अंदर इस कली काल में लोगों को अधिकतर किस बात की चिंता होती है। एक चिंता तो इस बात की होती है कि मेरा भविष्य क्या होगा, एक चिंता इस बात की होती है कि वर्तमान में जो मेरे हाथ में है, मेरी इज्जत है, मेरी मान मर्यादा है, कहीं उसमें कुछ कमी ना आ जाए। और तीसरी जो काल है वो जीव को इतना मशरूफ रखता है दिनचर्या के अंदर, रोजी के अंदर, कि वो उसको परमात्मा के चरणों में लगने ही नहीं देता है और कामों में लगा के रखता है। तो इन सब दिक्कतों का हल बताते हुए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तुलसी भरोसे राम के, अपने मन को समझाते हुए लोगों को उपदेश कर रहे हैं, दुनिया वालों, ऐ जीव, अगर तुझे अपने इष्ट देव के ऊपर पूर्ण विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो फिर तेरे जो है सारे कारज रास होंगे। सोने का भी पराई यहाँ मन के विश्राम से है, क्योंकि मन जो है रात को सोते हुए भी चलता रहता है, जब ध्यान पे बैठते हैं तब भी चलता रहता है। तो मन को विश्राम तभी आएगा जब अपने इष्ट के प्रति, अपने मालिक के प्रति मन में दृढ़ विश्वास होगा। एक बार की बात है, हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। तो अपनी मौज में आकर गुरुमुखों को वचन फरमाते हैं
सारे आंखों जय सच्चिदानंद जी। तो सारे कहते हैं जय सच्चिदानंद जी। स्वामी जी फिर फरमाते हैं एक बार फिर आंखों जय सच्चिदानंद जी। तो सारे कहते हैं जय सच्चिदानंद जी। फिर पधारते हुए फिर फरमाते हैं मुस्कुराकर अच्छा फिर जय सच्चिदानंद जी। तो इन थोड़े से वचनों के अंदर कितना गहरा राज छुपा हुआ है। हम प्रातः काल नित्य प्रति श्री आरती जी में भी गायन करते हैं, जय सच्चिद आनंद मूरत स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाशे कलि के कलुष विभंजनम। इस कली काल के जो कलुष है, जो दुष्प्रभाव है, उनका संहार जो करते हैं वो कौन करते हैं? वो भक्त के महापुरुष करते हैं। वो कैसे करते हैं? देव उपदेश कलेश नाशे। वो जीव को उपदेश देते हैं, पावन नाम का उपदेश देते हैं और समय समय पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए इन्हें भक्त के महापुरुष कहा जाता है। जय सच्चिदानंद आनंद मूरत। ऐसे श्री सद्गुरुदेव जो हैं वो सच्चिदानंद घन परिवार भगवान जी के रूप है, मूर्त है उनकी। और ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए जयकारा बोलिए श्री महादेव जी। तुझसे भक्ति का वरदान चाहूं।
Thank you.